नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई विश कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का परफेक्ट एकेडमी में। दोस्तों आज की क्लास में हम समझना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि भैया अंतरिक्ष शुरू कहां से होता है ना, स्पेस कहां से शुरू होता है। भैया अगर मैं तुम्हें ठाके ऊपर की तरफ फेंकूं तो वो तो ठीक है, 11.2 की स्पीड से फेंकना पड़ेगा किलोमीटर पर सेकंड। तब भी आप क्या करोगे, अंतरिक्ष से बाहर निकल पाओगे या पृथ्वी के ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उससे बाहर निकल पाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं स्पेस कहां से शुरू हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें यहां से फेंकूं तो काला आसमान कहां से दिखाई देने लगेगा। आज इस चीज को जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजों को जान लेते हैं। जैसे भाई एक बात बताओ, ये हमारी पृथ्वी है, मान लो ये है हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है सर, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब हमारी पृथ्वी में यहां हम चलते फिरते हैं, ये है हमारे चलने फिरने की जगह। तो पॉइंट ये है कि यह बात तो आप सभी जानते हो कि जब हम ऊपर जाएंगे तो हाइट बढ़ने पर माइनस के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है, पता है। यानी कि लगभग 165 मीटर ऊपर जाने पर माइनस के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। तुमने आयरन मैन मूवी देखी होगी पहले वाली, जब वो ऊपर जा रहा है तो उसका सूट जम जा। इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने पर धीरे 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 टेम्परेचर क्या होने लगता है मेरे भाई, कम होने लगता है। क्लियर है। यानी कि अगर मैं तुम्हें यहां से ठाकर ऊपर की तरफ फेंकूं तो धीरे तुम्हें ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, ठंड लगने लगेगी। समझ में आया। जैसे पृथ्वी के नीचे नहीं जा रहे थे जब हम, पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो पृथ्वी के नीचे जब हम जा रहे थे तो 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन यहां ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटेगा। समझ में आ गई बात, ये बात क्लियर होगी। अब पृथ्वी का अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है, इसको समझने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उस वायुमंडल की कितनी लेयर है। तो देखो पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो आवरण है, गैसेस जो है पृथ्वी के चारों तरफ, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिकी हुई है सर, इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। समझ में, कवरिंग ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण है जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है सर, उसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल की 5 परतें हैं। कितनी परत है, 5। 5 पांडव, 5 परत। समझ में आ गया नहीं है, 5 अक्सर हमने क्लासेस भी 5 बार में पास करी, ठीक है। तो 5 क्लियर है। आ जाओ जरा कौन कौन सी है देखो। तो आप ये डायग्राम देखो, ये बीच में है पृथ्वी। तो ये जो पहली लेयर है ना, ये वाली, तो इस लेयर को नाम दिया जाता है मेरे भाई, ये वाली जो लेयर है इस लेयर को हम कहेंगे सर शोभ मंडल। इस लेयर को हम कहेंगे शोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर भाई, शादी ब्याह जादू टोना है, स्वतंत्र से छुटकारा है, जितने भी आप काम करोगे ना सारे के सारे वो सब कहां होंगे, शोभ मंडल में होंगे। बिजली का कड़कना, बादल का गरजना है, कोई किसी के साथ भाग गया, कोई किसी के साथ भाग गया, वो सारा का सारा काम कहां होगा सर, पृथ्वी पर, मतलब शोभ मंडल में होगा, सबसे पहली लेयर में होगा। भाई मान लो तुमसे पूछा जाए गैसें सबसे ज्यादा कहां होगी, शोभ मंडल में होगी, क्योंकि भारी होती है गैसें, तो भारी गैसें सरफेस में ज्यादा होगी ना, नजदीक ज्यादा होंगी, तो सारी की सारी शोभ मंडल में, इसलिए शोभ मंडल की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहां होता है, शोभ मंडल में होता है। डेंसिटी भी सबसे ज्यादा शोभ मंडल की होती है। भारी गैसें सबसे ज्यादा शोभ मंडल में होती है। मौसम परिवर्तन सबसे ज्यादा शोभ मंडल में होता है। समझ में, सारे के सारे काम किस में होता है, शोभ मंडल में होता है। जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन किस में होता है, शोभ मंडल में होता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर ये वाला मंडल, इसको कहते हैं समताप मंडल। सर इसको नाम दिया जाता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ये है जी समताप मंडल। ये वो मंडल है, देखो शोभ मंडल में हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर घटेगा, लेकिन समताप मंडल में टेम्परेचर जिक्वा तो रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। खास बात यह है कि इसी समताप मंडल में ओजोन परत है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेस सरफेस पे आ गई तो गोरे रंग वालों को, फेयर स्किन वालों को स्किन कैंसर होगा, त्वचा रोग होगा। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि गोरे रंग वालों में मेलानिन की मात्रा क्या होती है, कम, और काले रंग वालों में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है। चलो नेक्स्ट ऑफ ये हो जाएगा समतापन। ओजोन परत इसी में है, आप लिख लेना यहाँ सर, इसी में ही क्या है, ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, हाँ कि ना,
ओजोन परत। डन। नेक्स्ट आ जाओ सर, ये जो तीसरा मंडल है सर, इसी मंडल को नाम दिया जाता है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। इसे ही नाम दिया जाता है मध्य मंडल। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये सीक्वेंस को खराब कर देगा वरना। मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। भाई पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा मंडल, कोल्डिस्ट या कोल्ड स्फीयर जो है ना, वो कौन सा है? मध्य मंडल है। माइनस के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है भाई साहब, समझे समझे। अक्सर क्या होती है, उल्का पिंडों में आग लग जाती है जब वो आयन मंडल से मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं, तो उल्का पिंडों में भी आग यहाँ पर लगती है। ये फायदेमंद क्यों है? क्योंकि ये ना जब आग लगती है ना उल्का पिंडों में, तो उनके आकार को छोटा कर देता है, तो पृथ्वी पर डैमेज डैमेज होता बहुत कम होता है। हाँ, जो डैमेज होने वाला है उसको कम कर देता है या बीच में ही खत्म कर देता है। मतलब आया कोई ध्रुव तारा है, वो टूटा, टूटने के बाद पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में खत्म, सरफेस पे गिरने नहीं देता। ठीक है जी, नेक्स्ट आओ। नामीबिया में है अब तक का सबसे बड़ा जो उल्का पिंड गिरा था। मध्य मंडल के बाद सर अगला मंडल आता है ये वाला, इसको कहते हैं आयन मंडल, यानी कि इसी को हम बोलते हैं आइनोस्फीयर। देख मेरे भाई, इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात क्या है, तो देखो सर, अगर हम बात करें आयन मंडल की, इसमें होते हैं आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। रेडियो तरंगे बहुत बढ़िया तरीके से चलती हैं, ट्रांसमिट जो हमारी सैटेलाइट्स होती है ना, वो सारी की सारी यही होती है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करती है। मतलब आपने भेजा, सैटेलाइट पे गया, रिसीवर पे गया, आपके फोन पे, क्लियर है? बहुत तेजी से प्रोसेस होता है। अब इसी आयन मंडल में एक लेयर और है, यानी कि अगर मैं आपको यहां से यहां भेजू, देखो जरा बड़े ध्यान से देखना भाई, थोड़ा सा पॉइंट क्या हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा और मजेदार। देखो ये जो हाइट है सर, ये है लगभग आप कहोगे 18 किलोमीटर तक। ये जो हाइट है यानी कि सेकंड वाला जो समताप है सर, ये है 50 किलोमीटर। तीसरे वाला जो मंडल है सर, ये है 80 किलोमीटर तक। और जो चौथे वाला है मेरे भाई, ये है 640 किलोमीटर। और जो लास्ट वाला है ब्रह्मंडल सर, ये है लगभग 10,000 किलोमीटर तक। खास बात सुनो, सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर, कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर, भूलना मत। सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर, लगभग यहां भाई 100 किलोमीटर यही तो बनेगा इस वाले रीजन में, यहां बनेगा लगभग 100 किलोमीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं 100 किलोमीटर। सरफेस से 100 किलोमीटर जाने पर एक रेखा पड़ती है, एक लाइन पड़ती है। मैं लिख बना देता हूं, यहां क्या पड़ेगी? एक लाइन पड़ेगी मेरे भाई, ध्यान से देखना। यहां पर क्या पड़ेगी? एक लाइन, ए लगभग इस एरिया की तरफ। तो मैं ऐसे करके और इसको ऐसे अंदर की तरफ कर देता हूं, ये वाली लाइन दिखाए। ये बीच में एक मंडल पड़ेगा, ये वाला सर। इसका कलर हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं, और कौन सा रखते हैं? ये वाला रख लेते हैं, ये वाली लेयर भाई। देखिए ये जो बीच में लेयर है जो 100 किलोमीटर है लगभग सरफेस से सर, इसी लाइन को बोलते हैं, इसी रेखा को बोलते हैं लगभग 100 किलोमीटर जो ऊपर है, कर्मन लाइन या कर्मन रेखा। लेखा नहीं, रेखा, कर्मन रेखा, इसी को बोलते हैं सर कर्मन लाइन। और भाई यही है वो जहां से ऊपर जाने पर अब अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। यहीं से ऊपर जाने पर अब क्या शुरू हो जाएगा? अंतरिक्ष। तो सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर एक कर्मन लाइन पड़ती है, जिसको क्रॉस करने के बाद हमारा अंतरिक्ष क्या हो जाता है मेरे भाई? शुरू हो जाता है। बताओ समझ में आई बात या नहीं है? तो पूछता है कर्मन लाइन किस मंडल में है? आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में। रेडियो तरंगे कहां से परावर्तित होती है? आयन मंडल में होती है। सैटेलाइट्स उपग्रह कहां होते हैं? आयन मंडल में होते हैं। आयंस, ताप मंडल, थर्मोस्फीयर किसे कहा जाता है? आयन मंडल को। और ब्रह्मंडल को कहा जाता है। आयन मंडल, ब्रह्मंडल में खास बात यह है कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसको बोलते हैं वेरिएशन इन टेम्परेचर, तापीय विलोमता। यानी कि जहां हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़े उसको बोलते हैं तापीय विलोमता। तो मेरे भाई जो लास्ट वाला मंडल आता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मंडल। इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मंडल, एक्सोस्फीयर। मेरे भाई यहीं पर ही हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे ज्यादा होती है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस। और इसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है सर? खत्म हो जाता है। बताओ समझ में आया नहीं आया कि अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है? तो कोई भी पूछे, मम्मी को जाकर बता दियो आज ही कि मम्मी पता अंतरिक्ष कहां से शुरू हो रहा है, तो कर्मन लाइन लगभग 100 किलोमीटर ऊपर आयन मंडल में एक लाइन पड़ती है जिसे कर्मन लाइन कहते हैं, जिसके बाद क्या खत्म हो जाता है, जिससे क्या जो अंतरिक्ष है वो शुरू हो जाता है।
और जो हमारा नीला वाला होता है ना बादल, वो खत्म हो जाता है, जो हमारा नीला होता है ना आकाश, वो खत्म हो जाता है। क्लियर है नहीं है? तो चलो, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा कि अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना कैसी लगी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपके हाथ में। चलिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।